बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है। मंत्रियों ने शपथ ले ली है। पूरे बिहार के कैबिनेट में 31 मंत्रियों ने शपथ ली है। राजभवन में और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई है। राज्यपाल फागू चौहान ने शपथ दिलाई है। इस वक्त की बड़ी खबर राजनीतिक गलियारों से आ रही है, जहां हम अपने दर्शकों को बता दें कि जदयू कोटे से जो है 11 मंत्रियों ने शपथ ली है, तो वहीं आरजेडी से 16 मंत्रियों ने शपथ ली है। यानी कह सकते हैं कि वहीं कांग्रेस से 2 और निर्दलीय से 1 और हम पार्टी से 1 जो है शपथ ले लिया है मंत्री पद का। और इसको लेकर तमाम जानकारी जो है हमारे सहयोगी कुमार गौतम बताएंगे। कौन किस किस मंत्रियों ने शपथ ली है आरजेडी से और जेडीयू से, क्योंकि इस पर लगातार जो है दर्शकों के नज़र बने हुए थे और तमाम राजनीतिक गलियारों के जो भी नेता हैं उनकी नज़र थी। क्या लगता है कुमार गौतम, जो इंतज़ार था वो अब खत्म हुआ और मंत्री पद की शपथ भी ले लिया गया है मंत्री ने? बिल्कुल, आज का दिन बेहद खास है और ख़ास करके बिहार की जो नई राजनीति और नई सियासत है उसमें सवाल ये था कि इतनी बड़ी पार्टी, मतलब 7 दलों का जो गठबंधन है वो कैसे चलेगा, कौन कौन से लोगों को लिया जाए। तो आरजेडी ने इसमें बड़े भाई की भूमिका निभाई है, क्योंकि जेडीयू कोटे से तो तय था कि जो जेडीयू कोटे के पहले के जो पूर्व के जो मंत्री थे उन पे भरोसा जताया गया है, इसलिए वही वो चेहरे तो तय थे। लेकिन आरजेडी से कौन होगा, ये एक अहम सवाल था। तो इसमें लालू प्रसाद यादव की बहुत ही अहम भूमिका दिखाई देती है, क्योंकि आरजेडी के जो सबसे सीनियर लीडर थे, जैसे रामानंद यादव बहुत ही पुराने 8 बार के विधायक रह चुके, सुरेंद्र यादव को देख लीजिए, गया जिले से आते हैं, बेला के भी विधायक हैं। तो जो सीनियर मोस्ट आरजेडी के कैंडिडेट हैं वो उनको पहले तवज्जो दी गई है। आप देखिए कि किस तरह से, देखिए फागू चौहान ने किस तरह से जो शपथ दिलाई है उसमें 5-5 लोग एक साथ लिए। जैसे आप देखिए यहाँ पर मुरारी गौतम, कार्तिक सिंह, समीम सिंह, शाहनवाज, सुरेंद्र राम, इस्राइल मंसूरी, शीला मंडल, समीर महासेठ, चंद्रशेखर, सुमित कुमार सिंह। तो ऐसे कई जो नाम हैं वो इस मंत्रिमंडल में आज शामिल हुए हैं। इसके अलावा भी आपको अगर हम लेकिन एक सवाल हम गौतम यहाँ पे आपको रोकेंगे कि आखिर जेडीयू ने क्यों नहीं चेहरा बदला? आखिर वही पुराने चेहरे एनडीए के शपथ, एनडीए के कोटे में जब मंत्री थे जेडीयू के तरफ से, तो वही चेहरे, पुराने चेहरे ही हैं, नए चेहरे को क्यों नहीं जगह दी गई? ये एक बड़ा सवाल है। देखिए, ये बिल्कुल उसी तरीके से है कि पुरानी बोतल में नई शराब भरी गई है, बस उसमें बस ज़्यादा बहुत जो है सटीक है, जो पुरानी शराब होती है नशा ज़्यादा देता है। तो इसका तो अनुभव नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि होम्योपैथिक दवाई जो है कहते हैं कि जितना पुराना होगा उतना असरदार होगा। तो इसलिए शायद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी कुर्सी से बेहद प्यार करते हैं और आज भी शपथ भले ही 8वीं बार बोलेगा। सवाल था कि गृह मंत्रालय आरजेडी के कोटे में जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं गृह मंत्रालय को जो है अपने कोटे में नीतीश कुमार ने अभी भी रखा है और वित्त मंत्रालय जो है वो तेजस्वी के खाते में गया। देखिए, बहुत अहम सवाल पूछा आपने कि गृह मंत्रालय किसके खाते में जाएगा। ये सवाल एक ऐसा सवाल है जिसको लेकर अब सियासत टिकी हुई है। हो सकता है कि शादी से पहले कहते हैं ना कि तय तमन्ना हुआ होगा, ठीक है, बाद में फिर जब तिलक चढ़ गया, मड़वा हो गया और जब विदाई के वक्त जो है मेहमान नाराज ना हो जाए, तो इस तरीके की चीज़ें होती है। तो ये एक मंडप है और आज भी जो राजभवन में जिस मंडप में जहाँ इन लोगों ने शपथ ली है, कोई गारंटी नहीं है कि 10 महीने 11 महीने के बाद हो सकता है उनका मन भर जाए और कहाँ जाए, ये कहना अब ठीक नहीं है। और लोगों का विश्वास भी अब राजनीति के प्रति, बिहार में कहते थे ना कि लोगों का विश्वास राजनीति के प्रति था, लोग इंटरटेन करते थे, लेकिन अब इंटरटेन नहीं करते। अब उनको लगता है कि शादी में दूल्हा वही है, बाराती बदल गए, कोई कहता है कुछ। तो आज जिस मंडप में शपथ ग्रहण समारोह हुआ है उस मंडप में जितने दूल्हे तैयार हुए हैं उसमें कुछ पुराने दूल्हे हैं, कुछ नए दूल्हे शामिल होंगे। तो कहने का मतलब है कि गृह मंत्रालय जो सहवाला जो है वो कौन होगा, गृह मंत्रालय किसके पास है, ये कहना बहुत मुश्किल है। तय तमन्ना तो जरूर पहले यही होगी, क्योंकि पता है कि खबरें आ रही थी पहले कि गृह मंत्रालय जो है वो तेजस्वी अपने खाते में ही रखेंगे, अपने कोटे में रखेंगे, अपने पास रखेंगे। लेकिन अचानक कहीं ना कहीं ये परिवर्तन होना एक बड़ा सवाल है बिहार के लिए। बस वही बात मैं कह रहा था आपको कि दूल्हा नाराज ना हो जाए, सहवाला नाराज ना हो जाए। तो ये सारी चीज़ें जो है, अब तो शादी हो गई, अब तो जो जोड़ी रब ने बना दी है, तो अब इस जो रब ने बना दी जोड़ी के बीच में अब अगर कुछ कटौती कर भी दी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, अब तो मानना होगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि अब
तय तमन्ना के साथ साथ जो अगर ये गृह मंत्रालय अगर तेजस्वी नहीं रखते हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें जरूर रखेंगे जो पैरेलली इक्विवेलेंट हो जेडीयू के, क्योंकि यहाँ पर कोई बड़ा और छोटे भाई नहीं है। आप देखिए बयानों से कि कल तक तेज प्रताप, राबड़ी देवी, मीसा भारती, तमाम जो लोग थे वो आरजेडी को किस तरीके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कैसे करारा कर रहे थे। तेजस्वी ने ट्वीट कर बधाई भी दी है शपथ लेने के बाद। 31 मंत्रियों ने जो शपथ ली है महागठबंधन के तरफ से, 2 जो है वो कांग्रेस के तरफ से और हम के तरफ से 1 और निर्दलीय से 1 और आरजेडी के तरफ से 16 और आपको बता दें कि जेडीयू के तरफ से 11 मंत्रियों ने शपथ ली है। उसमें पुराने चेहरे जो है को सबको रखा गया है, यानी जेडीयू में जो पहले से मंत्री थे विजेंद्र यादव, अशोक चौधरी और विजय चौधरी, विजेंद्र यादव, सुमित सिंह और श्रवण कुमार, तमाम जो मंत्री थे पहले बिहार में, शीला मंडल परिवहन मंत्री रह चुकी हैं तमाम। लेकिन अभी मंत्री कौन से मंत्री किस विभाग में जाएंगे ये अभी नहीं हुआ है, क्योंकि कैबिनेट मंत्रिमंडल का भले विस्तार हुआ लेकिन कैबिनेट का विस्तार नहीं हुआ है। और 1 से 2 घंटे में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है शाम होते होते मंत्री का भी विस्तार हो जाएगा। मंत्री कौन से विभाग में कौन मंत्री जाएंगे इसका भी विस्तार हो जाएगा। कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है और 1 से 2 घंटे के बाद जो है कैबिनेट बैठक भी बुलाएंगे, यानी कह सकते हैं कि चटमंगनी पट बिहार वाली स्थिति बिहार में बन गई है। जैसे उधर से उन्होंने गठबंधन तोड़ा, फिर सरकार बनाई और तुरंत आज जो है करीबन 1 हफ्ते के बाद जो है मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया। 31 मंत्रियों ने शपथ ले ली और फिर कैबिनेट की बैठक। तो एक बड़ा सवाल है, बिल्कुल था वो लोगों की खत्म, बिल्कुल इंतजार खत्म हो गई है और ये भी तय है कि लेटर में सब कुछ रेडी है कि इसको क्या मिलना है और ये बस उनको मिल जाएगा। ये आपने देखा कि किस तरह से पहले लग रहा था कि कुछ लोग नए चेहरे हो सकते हैं, लेकिन आरजेडी ने बहुत अच्छा रोल निभाया यहाँ पर कि कोई नाराजगी नहीं अंदर में, इसलिए क्योंकि सीनियर लीडरों को भी मिला है जो ज़्यादा बार विधायक रहे। यादव 6 मंत्री आरजेडी के तरफ से, 3 मुस्लिम और जो A to Z पार्टी आरजेडी के तेजस्वी यादव के भूमिहार समीकरण, कहीं ना कहीं तेजस्वी ने आने वाले लोकसभा के लिए तो कार्ड नहीं खेला। बड़ा एक सवाल बिल्कुल, जो अभी हाल के दिनों में वो जो A to Z वाली पार्टी कह रहे थे, तो तेजस्वी यादव के A to Z पार्टी का मकसद ही यही था कि उसमें सभी जातियों का समावेश होगा। उसमें सवर्ण भी शामिल है, उसमें दलित भी शामिल है, उसमें अल्पसंख्यक भी शामिल है, तो सबका ख्याल रखा गया है। और उसी ख्याल में सबसे ज़्यादा ख्याल लालू प्रसाद यादव ने आरजेडी के उन तमाम सीनियर लीडरों का भी रखा जो अब कह सकते हैं कि एक उनके नई पीढ़ी तैयार हो रही है, तो सभी पीढ़ियों का ख्याल रखा गया है। उसमें लालू प्रसाद यादव के भी करीबी हैं, तेजस्वी यादव के भी करीबी है और तेज प्रताप सिर्फ अब गृह मंत्रालय पर टिकी है। बिल्कुल, और ये एक अहम सवाल है, देखिए क्या होता है। लेकिन इतना जरूर है कि सूत्रों के हवाले से खबर ये है कि नीतीश कुमार ही गृह मंत्रालय अपने पास रखेंगे। तो देखिए अहम सवाल है गृह मंत्रालय को लेकर, जो सवाल उठ रहे थे वो सवाल अब धीरे धीरे साफ होता हुआ नजर आ रहा है। लोगों के जो मन में सवाल थे वो अब खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। 31 मंत्रियों ने शपथ ले ली है, लेकिन कौन किस विभाग के मंत्री होंगे बस वो भी साफ हो जाएगा कुछ देर में। और इसको लेकर कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जैसे ही शपथ लेने के बाद बाहर निकले और सीधा उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए ये भी स्पष्ट कर दिया कि मंत्रिमंडल का विस्तार भी होगा। मंत्री कौन विभाग में जाएंगे ये भी स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि 11 मंत्रियों ने जदयू की तरफ से कोटे से ली है, वहीं आरजेडी के तरफ से 16 मंत्रियों ने शपथ ली है, जिसमें से 6 चेहरे जो हैं यादव के हैं और 3 मुस्लिम हैं। बाकी जो कास्ट जो कह सकते हैं भूमिहार समीकरण जो A to Z की पार्टी तेजस्वी यादव की है वो समीकरण है। तो तमाम बातें खुलकर यही सामने आ रही है कि 31 मंत्रियों ने शपथ ले ली है। अब कुछ देर के बाद कैबिनेट बैठक होगी और उसमें कौन विभाग में कौन मंत्री जाएंगे ये भी स्पष्ट हो जाएगा। वहीं निर्दलीय से सुमित सिंह जो हैं वो मंत्री पद का शपथ, उन्होंने भी पद का शपथ लिया है। वहीं जो है कांग्रेस की तरफ से 2 और हम की तरफ से 1, यानी कह सकते हैं कुल मिलाकर 31 मंत्रियों ने शपथ ले ली है। आगे जो अपडेट आएंगे हम अपने दर्शकों से साझा करेंगे। तब तक के लिए हमारे सहयोगी कुमार गौतम के साथ ऐसे ही बने रहे देश न्यूज के साथ। देखते रहे देश।